वेलकम टू द सपनाज होम स्कूलिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी का सपनाज होम स्कूलिंग यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, क्योंकि इससे हमारे जो सभी फ्री वीडियोस है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले आ जाएंगे। तो हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना, बेल आइकॉन दबाना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं द पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। द पार्ट्स का मतलब क्या होता है, टुकड़े। और किसके टुकड़े हैं वो, शब्दों के। स्पीच मतलब हम अगर कोई वाक्य बोलते हैं तो वाक्य अगर ऐसा होता है कि मैंने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया, इस वाक्य में मैंने ये खुद के बारे में बताया गया है। खाना मतलब क्रिया होती है। ये खाना से शब्द से हमें पता चलता है कि इसने कुछ खाया, इसके पेट में कुछ डाला है। तो खाना इसका मतलब है वो क्रिया है, एक्शन है। तो एक्शन मीन्स वर्ब, और मैंने खाना खाया है तो है ऑब्जेक्ट है, तो उसने कंप्लीट होता है। तो इसी हिसाब से इंग्लिश में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनके नाम होते हैं। वो क्या क्या हम समझ लेते हैं। तो पहली ये पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसका हम अर्थ समझ भी लेते हैं, फिर इसको गाते भी है। तो यह बात समझ लीजिए कि एवरी नेम इज कॉल्ड नाउन। मतलब हमारे आसपास, हमारे यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी वस्तुएं होती है, तो उन सभी वस्तुएं या फिर लोग या फिर घर या कोई भी नाम, यह नाउन के अंदर आता है। इसका मतलब है हिमालय, ये भी नाउन है। किसी लड़के लड़की का नाम, ये भी नाउन है। किसी वस्तुओं का नाम, ये भी नाउन है। सो यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि एज फील्ड मतलब जो जगह होती है, कोई भी जगह। फाउंटेन मतलब पानी के फव्वारे होते हैं या फिर उसको वाटरफॉल बोलते हैं, वैसे फाउंटेन। स्ट्रीट मतलब रास्ते, और एंड टाउन का मतलब होता है शहर। तो इन सभी नाउन के अंडर आते हैं। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स। इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब कि नाउन की जगह पे कौन खड़ा रह सकता है, प्रोनाउन खड़ा रह सकता है। एज ही एंड शी, जैसे कि ही एंड शी। तो भी आपको एक बात बताना चाहूंगी कि नाउन की जगह पे सिर्फ प्रोनाउन ही और शी नहीं रहते, उसके अलावा भी और प्रोनाउन है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन कौन कौन से। आई मतलब खुद, वी मतलब अगर हम दोनों रहते तो वी, यू का मतलब आप होता है, और दूसरा यू इंग्लिश में कैसे होता है कि वहां पर तुम या आप, इन सभी चीज़ों को यू ही कहते हैं। सिर्फ अगर हम इंग्लिश में अगर कोई राजा है, मैजेस्टी है, तो योर हाइनेस, योर मैजेस्टी ऐसे कहा जाता है। लेकिन सामान्य तौर से यू ही बोला जाता है। तो ही का मतलब वो है, शी का मतलब लड़की के लिए है, इट किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए है, और दे जो लोग होते हैं बहुसंख्य में, उनके लिए है। तो यहाँ पे नाम की जगह पे क्या आता है, सिर्फ प्रोनाउन आता है। और एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स, मतलब वो खुद ताली बजा सकती है। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग। अभी एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको कोई बोलता है डिस्क्राइब का मतलब है वर्णन करना। किसी चीज का अगर हम वर्णन करते हैं कि वह फूल सुंदर है, तो ये सुंदर हम फूल के बारे में बोलते हैं, तो वो रहता है एडजेक्टिव। तो कभी भी अगर वाक्य में किसी नाउन के लिए अगर कुछ बोला जाता है तो वो एडजेक्टिव होता है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब को समझने में। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूंगी कि मेरा जो घर है बहुत ही क्या है, मेरे घर में सुकून है। तो सुकून किसके लिए, घर के लिए है। हमारा घर बहुत ही प्यारा है, तो किसके लिए है, घर के लिए है। तो घर क्या है, नाउन है। अगर कोई भी वर्ड नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग एज मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड मतलब क्या, जादू की छड़ी। वो जादू किसमें है, छड़ी में है, तो मैजिक वॉन्ड। एंड ब्राइडल रिंग है, लेकिन कैसे, वो दुल्हन की रिंग है, ब्राइडल रिंग।
द वर्ब मीन्स एक्शन। अभी वर्ब का मतलब क्या है? एक्शन। जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम बैठते हैं, उठते हैं, ये सब चीज़ें करने के लिए हमें मूवमेंट की ज़रूरत होती है। हम हिलते हैं, हम सोते भी तो हमें ज़मीन पे लुढ़कना पड़ता है, हम उठते तो हमें खड़ा रहना पड़ता है, हम गाते तो हमें आवाज़ बढ़ानी पड़ती है। तो कोई भी चीज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होती है, तो उन्हें एक्शन कहते हैं। तो वो होता है वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन, मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही होता है, तभी एक्शन फॉर्म होती है। टू रीड मतलब पढ़ना, टू एंड राइट मतलब लिखना, जंप मतलब कूदना, एंड रन मतलब भागना। तो ये सभी एक्शन वर्ब्स है। हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल। अभी कैसे देखो, कछुआ जा रहा है, कितना धीमे 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 जा रहा है, ऐसे हम बोलते हैं क्या? धीमी चाल है, कछुए की तरह क्या धीमे धीमे चल रहा है। तो ऐसे जो होता है ना, हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एडवर्ब कहते हैं। तो किसके लिए? अगर चीजें कैसे जा रही है, एक्शन हो रहा है, मतलब सिंपल बताओ कि आपको आसान तरीका, किसी वर्ब के लिए कुछ बोला जाए ना, क्या जल्दी जल्दी खा रहा है, तो हम जल्दी जल्दी खा रहा है तो जल्दी जल्दी खाने के लिए बोल रहे हैं ना, तो खाना क्या है? एक्शन है। तो किसी एक्शन के लिए अगर कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि क्विकली, गेट अप क्विकली, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ क्विकली, गेट अप क्विकली, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। स्लोली, वॉक स्लोली, धीरे से चलो, तो इसका मतलब चलना धीरे से। बैडली, सिंग बैडली, सिंग बैडली, तो बहुत बुरी तरीके से गाना गाया, तो गाना बैडली। वेल, तो ठीक है, अच्छा है। तो इस तरीके से हमने यह सब शब्द वर्ब को के लिए आते हैं, या फिर यह सब चीज क्या करते हैं? डन द एडवर्ब्स टेल, मतलब क्या होता है, कैसे चीजें कैसे हुई है वो बताने के लिए ये सब एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। द प्रेपोजिशन शोज रिलेशन। अभी प्रेपोजिशन का मतलब क्या है? अभी देखो, आपने अपने एग्जाम्स में, अपने स्कूल्स में इन, एट, आउट, अबाउट, ये सब प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन यह प्रेपोजिशन हम कब यूज करते हैं? जब, अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक मिनट। प्रेपोजिशन शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन और सम अदर एलिमेंट इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि प्रेपोजिशन क्या करता है? रिलेशन बताता है। किसमें रिलेशन बताता है? नाउन और प्रोनाउन के बीच में। अगर कुछ बात है, हम कैसे बोलते हैं? आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, जैसे प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है और यू भी प्रोनाउन है। सीमा इज गोइंग विथ हर फ्रेंड, सीमा किसके साथ गई है? उसके फ्रेंड के साथ, विथ हर फ्रेंड, तो ये नाउन प्रोनाउन हो गया। आई एम एट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन के पास हूँ। रेलवे क्या है? स्टेशन क्या है? नाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। सो प्रोनाउन और नाउन के बीच में जो रिलेशन बताया जाता है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान है, ध्यान में रखना। अगर हम बोलते हैं कि रैट इन द किचन, इसका मतलब है रैट और किचन क्या है? नाउन है। अगर हम बोलते हैं कि मे आई कम इन, मे आई कम इन, आपको किसके क्लासरूम के अंदर आना है या फिर घर के अंदर आना है, तो ये घर क्या है? क्लासरूम क्या है? नाउन है। आप क्या? प्रोनाउन है। सो रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन वो क्या होता है? प्रेपोजिशन से हम शो करते हैं। तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए याद रखना कि प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के बीच का क्या होता है? रिलेशन होता है। तो इस वजह से आप उसको ठीक से यूज भी कर सकते हो। प्रेपोजिशन देखते हैं अभी। with, at, from, into, of, to, in, for, on, by, under, up, ओके। तो अब ये हो गए प्रेपोजिशन। ये तो सिर्फ कुछ प्रेपोजिशन है, और भी बहुत सारे प्रेपोजिशन है। तो अभी हम क्या करते हैं? नेक्स्ट लाइन की तरफ जाते हैं। कंजक्शंस जॉइन इन मेनी वेज सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या करते हैं कि वो जो वाक्य रहते हैं उनको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? ऐसे वैसे नहीं जोड़ते, वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड फ्रेजेस को मेनी वेज से जोड़ते हैं। और जोड़ने के लिए क्या होता है? एंड, बट, और। कंजक्शन कितने होते हैं? एंड, बट, और। ये तीन कंजक्शन से इससे वर्ड्स जुड़े जाते हैं, इससे फ्रेजेस जुड़े जाते हैं, इससे सेंटेंसेस जुड़े जाते हैं। तो कंजक्शन अगर बोलते तो क्या है? एंड, बट, और। ध्यान में रखो।
अभी लास्ट है द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क। अभी इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन है एक्सक्लेमेशन मार्क के सिवाय तो इंटरजेक्शन का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब जैसे कि इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर आप हार्क लिखते हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लिखते हो, तो उसका यूज ही नहीं है। तो वॉट एवर इट इज, यू हैव टू राइट एक्सक्लेमेशन मार्क इन फ्रंट ऑफ अ वर्ड. For example, if you say wow, what a shirt, what a dress, so if you are not writing wow in front of exclamation mark, there is no use of it. So you have to write the exclamation mark when the word is exclamatory word or exclamatory sentence. You have to write sentence. Now see the interjection cries. तो interjection में क्या आता है कि कोई भी word हो जो हमें emphasis बताता हो, emotion बताता हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे, वो हो जाएगा हमारा इंटरजेक्शन. थ्रू पोएट्री वी लर्न हाउ ईच ऑफ दिस मेक अप द पार्ट ऑफ स्पीच. तो हम इस कविता से क्या सीखे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कैसे तैयार होता है, हमने इस कविता सीखा है. और सबसे अच्छी बात है कि ये कविता बहुत ही प्यारी, और बुरी बात है कि ये ऑथर अननोन है, लेकिन मेरे तरफ से सलाम, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से ये कविता लिखी है. अभी हम कविता को गाएंगे. और एक बात बताऊं आपको, आवाज कैसी भी हो गाना चाहिए, क्योंकि कविता है, अगर उसका पोएम है, उसका अगर हम मजा नहीं लेंगे तो कोई मतलब फायदा ही नहीं है. इसके लिए गाना जरूरी है. तो हम अभी शुरुआत करते हैं. 1 2 3 स्टार्ट. एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन as field and fountain, street and town. Every name is called a noun as field and fountain, street and town. In place of noun the pronoun stands. In place of noun the pronoun stands. As he and she can clap their hand. The adjective describes a thing. The adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. As magic wand or bridal ring. The verb means action, something done. The verb means action, something done. To read and write, to jump and run. To read and write, to jump and run. How things are done, the adverb still. How things are done, the adverb still. As quickly, slowly, badly, well. As quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation. The preposition shows relation. As in the street or at the station. Conjunctions join in many ways. Conjunctions join in many ways. Sentences, words or phrase and phrase. The interjection cries out hard. The interjection cries out hard. I need an exclamation mark. I need an exclamation mark. Through poetry we learn. Through poetry we learn how each of this make up the part of speech. Okay, so this is our poem and we have sung nicely. So clap for ourselves. आता आपण काय करायचंय? या पोएम बोल के हो गई है, तो अब क्या करेंगे? अभी यह जो फिगर है उसको हम भी सॉल्व करने वाले हैं. तो यह जो ट्री है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्री, और उसके जो रेड बॉक्सेस है उसको फिल करना है. यहाँ पे पोएम में रेड अक्षर में क्या है? क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसको हमें भरना है इन रेड बॉक्सेस में. इजी है कि नहीं? सबसे पहले आएगा नाउन, फिर आएगा प्रोनाउन, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगा एडवर्ब, फिर आएगा preposition, interjection and conjunction. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? कविता में जो नाउन दिए हैं, जो वर्ब दिए हैं, जो इंटरजेक्शन दिए हैं, उन सभी को हम पत्तों में भरेंगे. जैसे नाउन क्या क्या दिया है पोएम में? नाउन दिया है फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन. इसे 4 पत्तियों का नाम भरेंगे. उसके बाद प्रोनाउन क्या आया है? ही और शी, इसलिए 2 ही पत्ते भरेंगे अभी, ही और शी. वर्ब्स क्या क्या आए हैं? रीड, राइट, जंप एंड रन. ये 4 वर्ब है, इसलिए हम 4 पत्तियों में भरेंगे वर्ब्स. एडजेक्टिव कौन से? एडजेक्टिव 2 ही आए हैं, एक है मैजिक और एक है ब्राइडल.
अभी एडवर्ब क्या क्या आए हैं हमारे पास? एडवर्ब है 4, वो क्या क्या है? क्विकली, स्लोली, बैडली एंड वेल। ओके, उसके बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन, तो वो क्या है? इन एंड एट, इतने आए हैं। फिर लास्ट इंटरजेक्शन हार्क, एक ही है इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दिया है हार्क फॉर एज एन एग्जाम्पल। और लास्ट में कंजक्शन है, वो 2 ही है, वो है और एंड। ओके, 2 ही बताए हैं। तो इसके लिए अभी हमारा ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप इसके बाद से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे और आपकी भाषा में भी इसका इस्तेमाल करोगे, सो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। तो इस मज़ेदार कविता के साथ ही हम इस लेसन को समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। ओके, बाय।